नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस टीएमसी पार्टी के अंदर बागी सांसदों ने, बागी नेताओं ने टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की, ममता बनर्जी के हौसले को तोड़ने की कोशिश की, आज उन बागी नेताओं पर गाज गिरने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है, फुल एक्शन में आ गई ममता बनर्जी। और दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, खास तौर पर टीएमसी पार्टी के अंदर, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर। लेकिन ममता बनर्जी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि ममता बनर्जी लगातार लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि जिन बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को धोखा दिया, जिन बागी नेताओं ने अलग गुट टीएमसी का बना लिया, अब उन नेताओं पर एफआईआर करा दी गई है। जी हां, और एफआईआर कराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद थाने में जाकर के, पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज कराई है। और क्या आरोप लगाया है यह भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। साथ ही साथ जैसे ही ये खबर आई एफआईआर की, टीएमसी से जो बागी गुट हैं, जिन्होंने कहा कि हम असली टीएमसी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, टीएमसी सांसद ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे खबर के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्या था वो फैसला जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बाजी मार सकती हैं। तो दोस्तों, इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप खबर की हेडलाइन को देखिए। लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर की हेडलाइन, सिर्फ 58 एमएलए के बल पर नहीं मिलेगा टीएमसी पर कंट्रोल, स्पीकर का रोल अहम, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बताऊंगा आगे। दूसरी जो खबर आई, नव भारत टाइम्स की, लिखा है ममता बनर्जी गुट ने टीएमसी के बागी नेताओं पर दर्ज करवाई एफआईआर, नाम और लोगों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर लगाया आरोप। कुल मिलाकर के जो बागी गुट थे, जो 58 के करीब जो बागी गुट थे, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलग गुट बना करके, जिनको बागी गुट दिया गया, टीएमसी के बागी गुट नाम दिया गया, वो बागी गुट ममता बनर्जी की पार्टी का लोगो, जो सिंबल होता है, लोगो और पार्टी का नाम गलत इस्तेमाल कर रही थी, जिसको देखते हुए ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और थाने में जाकर के सीधे एफआईआर दर्ज करा दिया कि जितने ये बागी गुट हैं, ये बागी गुट पार्टी का सिंबल, पार्टी के अस्तित्व को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार जबकि है भी नहीं। और फिर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। खबर में जरा बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी गुट ने टीएमसी के बागी नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर, नाम और लोगों को गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर लगाया आरोप। नाम यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसका गलत इस्तेमाल। दूसरा लोगो, जो टीएमसी का लोगो है, उसका गलत इस्तेमाल। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की बनाई हुई उस पार्टी का गलत इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था, जिसको लेकर के शिकायत दर्ज करा गया, एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। लिखा है विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस दो खेमे में बंट गया। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी का नाम, लोगो और संगठनात्मक पहचान को गैर कानूनी इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को पार्टी का असली प्रतिनिधित्व बताया और फर्जी दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। यह शिकायत तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन की ओर से दर्ज कराई गई है। और शिकायत में क्या कहा गया वो मैं पढ़ के बता देता हूं। शिकायत में कहा गया कि कुछ बागी नेताओं ने बिना पार्टी के नेतृत्व की अनुमति के बैठकें की और उसमें जो है निर्णय लिए गए। संगठन के अधिकारी ढांचों को चुनौती देने की कोशिश की गई। पार्टी का कहना है कि यह कदम न सिर्फ अनुशासनहीनता है बल्कि कानूनी तौर पर भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दरअसल 22 जून को तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन की घोषणा कर दी थी। इस नई समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता अरूप राय को बनाया गया था।
साथ ही ममता बनर्जी को संरक्षक की भूमिका निभाने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी को शामिल इसमें नहीं किया गया। और यही कारण है दोस्तों कि ये लड़ाई सीधे टीएमसी असली गुट वर्सेस टीएमसी बागी गुट के बीच में होता दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सीधे तौर पर अपनी एक नई कार्यकारिणी समिति बनाई गई और उसकी लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन के पास भेज दी। हालांकि पूरा मामला जो है, जो लेटर भेजा गया, इलेक्शन कमीशन के पास भेजा गया चुनाव की प्रक्रिया के तहत या जो भी कानून कहता होगा। असल में असली गुट कौन है, ये फैसला जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास होता है, यानी अहम जो फैसला है वो स्पीकर के पास होगा। इसीलिए ये खबर आने के बाद एक और खबर आई, और खबर क्या आई, लाइव हिंदुस्तान की खबर है, और खबर में लिखा है 58 एमएलए की बल पर नहीं मिल सकता टीएमसी का कंट्रोल, स्पीकर का रोल अहम। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, कब फैसला दिया गया था, जरा इस फैसले पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लिखा है साल 2003 की संविधान की 10वीं अनुसूची से पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया था। इसे हटाने के बाद अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे सदस्यों के लिए पार्टी में विभाजन या स्लिप का तर्क देकर बचना मुमकिन नहीं है। यदि किसी राजनीतिक या विधायकी दल में विभाजन होता है और दोनों गुट एक दूसरे विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर करते हैं, तो कोई भी गुट कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकता कि वे असली मूल हैं या असली पार्टी हैं। पहले तो यह बात क्लियर है। दूसरी, हमने शिवसेना के मामले में देखा, जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब किसी दल में 2 या 2 से अधिक गुट बन जाते हैं तो विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के समय स्पीकर को ही तय करना होगा कि वास्तविक राजनीतिक दल कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अध्यक्ष को असली पार्टी तय करने के लिए कड़े मानकों का पालन करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि दोनों तराजू में दोनों दलों को तौलना होगा और उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि असली दल कौन है, असली पार्टी कौन है, यह सब कुछ तय होगा। मतलब हवाबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यह कहा कि सिर्फ दलीलें देने से और यह सब चीजें करने से नहीं होगा। यह स्पष्ट तौर पर दोनों पार्टियों को, दोनों धड़ों को या दोनों दलों को एक तराजू में तौल करके देखना होगा कि नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कोई कानून से अलग नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस वक्त इस खबर को लेकर के बड़ी खबर चल रही है कि भाई ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में आ गई हैं, उनके सांसद बड़े एक्शन मोड में आ गए हैं। बागी नेताओं को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी को धोखा देने वाले नेता खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।